अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति रस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अभी तक मैंने रस का बहुत सारा वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके रस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भक्ति रस और श्रृंगार रस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो इस कन्फ्यूजन का जो सॉल्यूशन है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाने के बाद इस लेक्चर को मैं शुरू करूंगा। जब मैं छोटा था, गांव में रहता था, तो वहाँ पे बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। अब कहानी कितना सही है या गलत है इसका कोई ठोस या सही प्रमाण नहीं है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर सीख सकते हैं। तो जब मैं गांव में रहता था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे एक कहानी सुनाया था, तो वही कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बताया जाता है कि जो तुलसीदास जी थे उन्हें अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, यानी कि तुलसी बाबा जो थे अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो एक समय की बात है, उनकी पत्नी ससुराल से मायके जाती हैं। किनकी पत्नी? तुलसी बाबा की। समझ में आ गया? ससुराल से मायके जाती हैं। तो जब मायके जाती हैं तो तुलसी बाबा एक दिन भी उनके बिना नहीं रह पाते हैं और उनसे मिलने के लिए वो रात को ही निकल जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। जब तुलसी बाबा रात को निकलते हैं तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, चारों तरफ बाढ़ आ गया था। तो जब वो अपने ससुराल जा रहे थे तुलसी बाबा, तो बीच में एक नदी पड़ा और बारिश होने की वजह से वो नदी पूरा पानी से भर गया था। फिर भी तुलसी बाबा माने नहीं। एक अर्थी बहती हुई जा रही थी पानी में और उसे पकड़कर वो नदी डांक जाते हैं और अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और जब ससुराल पहुंचते हैं तो रात का समय था। अब उनको थोड़ा सा शर्म आने लगा कि मैं रात को अपने ससुराल में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतना रात को मिलने आए हैं या इतनी रात को ससुराल आएंगे। तो उनको थोड़ा सा शर्म आई। तो उन्होंने क्या किया, घर के पीछे जाते हैं। और पुराने समय में घर क्या होता था, ऊपर से खुला होता था। तो क्या करते थे, छत पे चढ़ के कूद जाते हैं घर के अंदर। तो जहाँ पे उनकी पत्नी रहती हैं उनका घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती हैं। तो तुलसी बाबा को देख के हैरान रह जाती हैं कि इतनी रात को ये मिलने मुझसे चले आए। बहुत ज़्यादा रात हो चुका था। उनकी पत्नी को भी थोड़ा सा बुरा लगा कि अभी आज ही तो मैं आई हूँ और क्या ज़रूरत थी मिलने आने की इतनी रात को। तुलसी बाबा को उनकी पत्नी बहुत चिल्लाती हैं, डांटती हैं, बोलते हैं कि इतना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर इतना प्रेम भगवान से किए होते तो भगवान तुमको मिल गए होते। तुलसी बाबा को ये बात थोड़ा समझ में आ गई और वो वहाँ से वापस आते हैं, नदी डांकते हैं। नदी डांकने के बाद वहाँ पे एक पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे भगवान से प्रेम करने लगते हैं। भगवान की कृपा होती है, जिसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो इस कहानी से आप सीख सकते हो कि भक्ति रस और श्रृंगार रस में क्या फर्क होता है। जब नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्रेम होता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। और जब भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है तो वहां पे जो होता है भक्ति रस होता है। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने कहानी सुनाया आपको, ताकि आप भक्ति रस और श्रृंगार रस को अच्छे से समझ सको। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम भक्ति रस की जो परिभाषा है वो देखेंगे, जहां ईश्वर यानी कि भगवान या अपने इष्ट देवता, कोई भगवान तो बहुत सारे हैं ना, तो जो आपके इष्ट हैं यानी कि जिससे आप ज़्यादा लगाव रखते हो उसे हम लोग इष्ट देवता कहते हैं। समझ में आ गए? जो आपके आराध्य होते हैं। जहाँ ईश्वर या भगवान या अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम या श्रद्धा का भाव हृदय में उत्पन्न होता है तो वहाँ भक्ति रस होता है। तो भक्ति रस का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच का प्रेम के बारे में वर्णन किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भक्ति रस होता है। समझ में आ गया? आगे समझो। इस रस का जो अस्थाई भाव है वो है देव रति या अनुराग। याद रखना, श्रृंगार रस का भी जो अस्थाई भाव है वो रति है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देवरत यानी भगवान से प्रेम करना,
या नायक नायिका के बीच में जब प्रेम होता है तो वहां पे क्या होता है, रति होता है। रति यानी कि श्रृंगार रस होता है। जब भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है तो वहां पे भक्ति रस होता है। समझ में आ गया? आइए आगे समझते हैं। उदाहरण, यहां पे पहला उदाहरण है, समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो। यहां पे सूरदास जी कहते हैं भगवान से, यहां पे भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है वो दर्शाया गया है, इसीलिए भक्ति रस है। समझ में आ गया? समदर्शी है यानी कि यहां पे सूरदास जी महाराज भगवान को कहते हैं आप समदर्शी हैं। समदर्शी का मतलब होता है समान रूप से, आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो भगवान को क्या कह रहे हैं? समदर्शी कह रहे हैं। नाम तिहारो सोई पार करो, भगवान आप मुझे इस भवसागर से, इस दुख से पार करो यानी कि मुक्ति दो। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा सूरदास जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं, एक नदिया एक नार कहावत। एक नदी होती है, एक नाला होता है। एक नदिया एक नार कहावत यानी एक नदी होती है, एक नाला होती है। नाले में क्या होता है? मैलो नीर भरो। नीर का मतलब होता है पानी। एक नदी होती है, एक नाला होता है। नाले में क्या होता है? बहुत ज्यादा गंदे पानी भरा हुआ होता है ना, और नदी थोड़ा स्वच्छ होता है। तो वही यहाँ पे सूरदास जी महाराज कहते हैं, एक नदी होती है, एक नार यानी कि नाला होता है, नाले में बहुत ज्यादा गंदा पानी भरा रहता है। तो यहाँ पे सूरदास जी समझाते हैं कि एक नदी का पानी होता है, एक नाले का पानी होता है। जब दोनों पानी गंगा नदी से मिलती है तो दोनों पवित्र हो जाती है, यानी कि गंगा नदी किसी भी पानी का भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो नदी का पानी हो चाहे नाले का पानी हो। नाले का पानी बहुत ज्यादा गंदा होता है, लेकिन जैसे ही गंगा नदी में मिलती है वो पवित्र मान ली जाती है। ठीक वैसे ही प्रभु आप क्या हैं? समदर्शी हैं, आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आगे क्या कहते हैं? एक लोहा पूजा में राखत एक बधिक पर। तो बोलते हैं एक लोहा होता है, यानी एक लोहा का मतलब चाकू के बारे में बात कर रहे हैं। एक जो लोहे का चाकू होता है पूजा में रखा जाता है, और एक बधिक, बधिक यानी कि कसाई के घर में होता है। समझ में आ गया? एक लोहे की पूजा की जाती है और कसाई के घर में जो लोहा होता है, चाकू होता है, उससे क्या किया जाता है आप तो जानते ही हैं। ठीक है। सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। तो सो दुविधा, दुविधा मतलब कोई भेदभाव पारस पत्थर नहीं करता। पारस एक ऐसा पत्थर होता है, अगर लोहे को स्पर्श कर जाए तो उसे सोना बना देता है। तो वही कह रहे हैं, सो दुविधा पारस नहीं जानत, यानी जो पारस पत्थर है कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वह लोहा पूजा के घर में पड़ा हो, चाहे वह बधिक यानी कसाई के घर में पड़ा हो। अगर उसे उस लोहे को उस पत्थर से स्पर्श किया जाए तो क्या हो जाएगा? कंचन यानी कि सोना कर देगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पारस पत्थर कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार भगवान आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, मुझे इस भवसागर से दूर करिए। तो यहाँ पे भक्त और भगवान के बीच के बारे में चर्चा हो रही है। तो जहां पे भक्त और भगवान के बीच के बारे में चर्चा हो, या प्रेम हो या स्नेह हो, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे भक्ति रस होता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो यहां पे बता रहे हैं तू दयालु हो, दीन हो। दीन दयाल मतलब भगवान को बोल रहे हैं आप दीन दयाल हो, यानी दीनों पे, दुखियों पे दया करने वाले हो। आप दीन दुखी के ऊपर क्या करते हैं? दया करने वाले हैं। तू दानी हो, तू हम लोगों को दान देते हो। दान का मतलब क्या होता है? उपहार देना, दान देना। हो भिखारी, हम तो भिखारी हैं, आप हमें क्या करते हैं? दया करिए भगवान, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। हो प्रसिद्ध पातकी। पातकी का मतलब क्या होता है? पाप करने वाला। पाप करने वाला तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान आप क्या हैं? तू पाप पुंजहारी। पाप पुंजहारी यानी पापों को हरने वाले हैं। तो यहां पे भक्त और भगवान के बीच में बातें हो रही है, या एक पंक्ति भगवान और भक्त के बीच के बारे में बता रही। तो जहां जिस पंक्ति में भक्त और भगवान के बीच के बारे में चर्चा किया जाए वहां पे क्या होता है? भक्ति रस होता है। और जहां पे प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, नायक नायिका के बीच में प्रेम का वर्णन हो वहां पे श्रृंगार रस होता है। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।